अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर हकीम रियाज़ुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। हम आपके सामने मुख्तलिफ़ सीरीज़ लेकर आए। उनमें से अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से, यानी मर्ज़ियाती कैफ़ियत को कैसे समझा जाए और लगातार अपनी जो तालीमी और इस्तेदादी काबिलियत है उसको कैसे बढ़ाया जाए। इस सीरीज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेकर आए, जिनमें से आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो खांसी के ऊपर है। जो अपकमिंग मौसम है वो खांसी का मौसम है, और खांसी के मौसम में आपको पता है कि आदमी खांस कर बेहाल हो जाता है। हमारे फेफड़े जिस्म का मेन ऑर्गन है। जब फेफड़े अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे सकते तो ज़ाहिर है वो काफ़ी तंगी और परेशानी में आते हैं। उससे हमारे जिस्म के बाकी जो अज़ा और जवारे हैं वो दुरुस्त काम नहीं कर सकते। इसको हम कैसे हैंडल करें, इसकी तारीफ़ क्या है और इसका मर्ज़ क्या है, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी तारीफ़ ये है कि खांसी दरअसल हवा की नालियों की जो लुआबदार झिल्लियों की साजिश है, इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, इसमें जब ख़राश पैदा होती है तो उसकी वजह से खांसी आती है। अब अगर माहियत के एतबार से देखें तो खांसी बज़ाते ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है, ये अर्ज़ है, यानी कि किसी ना किसी बुनियादी वजह से होगी। या तो बलगम की ज़्यादती होगी, या गले में ख़राश होगी, या ट्रैकिया में इन्फेक्शन होगी, या फेफड़ों में इन्फेक्शन होगी। इसके अलावा इसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, धुएँ की वजह से हो सकता है, गर्द गुबार हो सकता है, जोड़ों की पुरानी बीमारी हो सकती है, गुर्दों की बीमारी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, सिफिलिस हो सकता है। इसकी वजह सर्दी के दिनों में मर्ज़ कई अशख़ास को और बूढ़ों को बग़ैर किसी वजह के भी हो सकता है। बग़ैर वजह के तो इस तरह ऐसा सच नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है बलगम की मौजूदगी होती है, लेकिन वो लगातार रहता है। उसको कवर करना ज़रा मुश्किल होता है, कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बदपरहेज़ी की जाए तो ये मर्ज़ बार बार होता है। और खुशक खांसी में तो बलगम बिल्कुल नहीं निकलता, अगर निकलता है तो बहुत कम होता है। बलगम वाली खांसी होती है, बलगम पतला, लेज़दार, चमकीला, बलगमी मादा बकसरत खारिज होता है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, हमारा जो उन्वान या टॉपिक चल रहा है वो खांसी चल रहा है। खांसी की अगर हम डिस्क्रिप्शन को देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग बैक्टीरिया, जिस तरह हमने आपसे बात की। एक बैक्टीरिया होता है शैगल, वो बहुत ही हटीला बैक्टीरिया होता है, गले की ज़्यादातर इन्फेक्शंस की वजह होता है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है अमूमी तौर पर गले में ख़राश पैदा करवाता है, गला बैठता है, उसकी वजह से खांसी बलगम जमना शुरू होता है। जब ये ट्रैकिया को तंग करता है तो फेफड़े अपने रास्ते को खाली करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर लगाते हैं और हमारे अंदर खांसी की कैफियत पैदा होती है। इसके अलावा बैसिलिनम टाइप के जितने भी बैक्टीरिया थे वो भी इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो सर्दी की खांसी, जो इस किस्म की खांसी मौसम सरमा में बूढ़ों को होती है, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, कभी परहेज़ करने से ख़त्म हो जाती है और कभी अच्छी खुराक में या तब्दीली करने से, मसलन मछली वगैरह का इस्तेमाल करने से, मछली के कैप्सूल खाने से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये इसकी हमारे पास मर्ज़ की कैफियत है। बच्चों के अंदर नॉर्मली मिट्टी में गर्द गुबार में खेलने की वजह से ऐसा पैदा होता है। बहुत बलगम वाली खांसी के अंदर बलगम बहुत पतला, लेज़दार और बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। इसकी वजह भी कंजेस्शन होती है, फेफड़े अपने आप को खाली करने की कोशिश करते हैं, हवा का ज़ोर लगाते हैं, जिससे खांसी जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। अगर हम इसकी तशख़ीस की बात करें तो सीने का एक्सरे इसके अंदर करवाया जाता है, खून का एक्सरे है, खून का इम्तहान है, पेशाब का इम्तहान है, बलगम का इम्तहान भी इसमें करवाया जा सकता है। मैंटॉक्स टेस्ट जो है, जिससे पता लगे कहीं टीबी तो नहीं है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो अगर अचानक खांसी हमारी शुरू हुई है और अचानक ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं तो यकीनन हमारी दवाई एकोनाइट है। अगर कुछ अचानक होने के कुछ अर्सा गुजर गया तो दूसरी दवाई हमारे पास एकोनाइट आएगी। एकोनाइट के बाद फार्मफास आएगी। अगर अब इसको 4, 6, 8 घंटे गुजर गए हैं, सख्ती पैदा हो गई है, सुर्खी पैदा हो गई है, परेशानी ज़्यादा है, तो उसमें जो सबसे शानदार दवाई हमारे पास आएगी वो है बेलाडोना। बेलाडोना के बाद अगर कोई दवाई आ सकती है तो आर्सेनिकम एल्बा है। अब आपको पता कोरोना वायरस में भी इसने बहुत शानदार रिज़ल्ट दिए। जिन लोगों ने आर्सेनिकम एल्बा को कसरत से इस्तेमाल किया था वो कोरोना से उतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए जितने बाकी लोग मुतासिर हुए। और पाकिस्तान में क्योंकि वक्त पर इसको आर्सेनिकम एल्बा को इस्तेमाल करना शुरू कर लिया गया था
तो आपको पता है जिन इलाकों में होम्योपैथिक ज़्यादा है और आर्सेनिक मलबा का इस्तेमाल ज़्यादा है, वहाँ पर कोरोना के पेशेंट भी सबसे ज़्यादा कम थे। इसके अलावा कलकेरिया कार्ब है, इसमें अंडे खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, पेट फूला हुआ नरम होता है जिसमें चर्बी और बलगम की मकदार ज़्यादा होती है। ऐसे मरीज़ के लिए कलकेरिया कार्ब बहुत शानदार दवाई है। अगर जिस्म के अंदर खुश्की हो, हरकत करने से अलामात बढ़ें तो दवाई ब्रायोनिया होगी। अगर अचानक खुश्क खांसी हो जिसमें एकोनाइट की क्रॉनिक अलामतें पैदा हो जाएं तो दवाई फास्फोरस होगी। इसके अलावा रियोमैक्स बहुत शानदार दवाई है। स्पोंजिया टॉस्टा के बग़ैर तो सर्दी की खांसी का इलाज मुमकिन ही नहीं। स्पोंजिया टोस्टा में खुश्क खांसी, रात को ज़्यादा सांस आरे की आवाज़ की माने चलती है, मरीज़ स्पंज से जैसे सांस ले रहा है। इसके अलावा एपिकॉक है, अगर बलगम उल्टी के साथ खारिज हो रहा है और खांसी भी है तो एपिकॉक एक बहुत शानदार इजाफ़ा हो सकता है। अगर मैदे की ख़राबी के साथ छाती में बलगम और खांसी की अलामतें तो एंटीमोनियम टॉड बहुत अच्छी दवाई है। नमूनिया और ब्रोंकाइटिस के बाद रह जाने वाली खांसी के अंदर जो सबसे शानदार दवाई होगी वो सैंगोनीरिया है। अगर खांसी इसके साथ गाढ़ा लेसदार बलगम जो जर्द रंग का वो खारिज हो रहा है तो हमारी दवाई काली बाइक्रोम होगी। काली बाइक्रोम इतनी शानदार दवाई है कि ये कई दफ़ा तो साइनोसाइटिस को भी ख़त्म करवा देती है, लेकिन यकीन रखिएगा कि बिलमिसल दवाई देनी है आपने। इसके अलावा डलका मारा है, मौसम के तब्दील होने की वजह से यानी गर्मी से सर्दी की तरफ जाने पर अगर पेशेंट को ये मसला पैदा हो तो डलका मारा एक बहुत शानदार दवाई है। इसके अलावा स्टैनमेट है, ऐसी खांसी इसमें सब्ज़ रंग की मकदार काफ़ी ज़्यादा खारिज हो रही हो, छाती में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, उसके लिए स्टैनामेट एक बहुत शानदार दवाई है। नाज़रीन, यहाँ से आपको एक बात और पता लगी होगी कि हमारा जो मिनरल या मेटल जो ग्रुप है मेडिसिन्स का, उसके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी भी कोई भी मेटल होगी, अगर वो मेटल है तो उसके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये ज़िम्नन एक बात हमारे पास आ गई अंडरस्टैंडिंग मैटरी मेडिकल के हवाले से। कंपाउंड की हम बात करें तो पल्साटीला, आर्सेनिक मेल्बा, ब्रायोनिया और बेलाडोना इसके लिए एक अच्छा कम्बिनेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर उसमें चेस्ट इन्फेक्शन आपको महसूस हो रही है तो हेपरसल्फ, मर्कसाल और ब्रायोनिया। नाज़रीन, नॉर्मली जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ कम्बिनेशंस, उनके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि 30 या 12x के अंदर अद्वियात को इस्तेमाल करवाएं।